एंड होम सेल जो ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर, इन एडिशनल एक्सपोर्ट्स वो सभी ले सकते हैं। बोरोवर इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है, पार्टनरशिप में, एलएलपी में हो सकता है, एचयूएफ में हो सकता है और कई भी सारे और भी हो सकता है। लेकिन द बोरोवर कस्टमर शुड जो है प्राइमरली डील विद आवर बैंक ओनली, ठीक है। लोन अमाउंट होता है रखा है शुरू में 1 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का आपकी लोन मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी, आपको कितने रुपए तक का लोन मिलता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1 लाख से 500 लाख यानी तक बोला गया है तो आपको पूरा मैक्सिमम ही मिलेगा या पूरा मिनिमम ही मिलेगा, नहीं, एज पर डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी। बाकी क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें तो ये फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड दोनों ही है। और सिक्योरिटीज की बात करें तो प्राइमरी की जो है यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, और कोलेटरल की चीजें बेसिस पे यहाँ पे मेरे हिसाब से इंटरप्राइज टाइप का नाम होगा या जो भी होगा कंसर्न का, पूछ लेना एक बार उसको भरते वक्त में। बाकी एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब से आपका बिजनेस शुरू हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बता सकते हो, प्रोपराइटर, पार्टनर, एच किस में आप आते हो, और डिटेल ऑफ द प्रोपराइटर एंड डायरेक्टर्स देना होगा जिसमें नाम है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड ट्रेडेड है कि आपने कौन कौन से सामान को आज तक किया हुआ है, प्रेजेंट बैंकर्स दे सकते हो, और बैंकिंग लिस्ट ब्रांच नेम दे सकते हो, ठीक है, कि डिटेल्स ऑफ फैसिलिटी कौन कौन से जो है आपको मिला है, और डिटेल्स ऑफ फैसिलिटी रिक्वेस्टेड किया है कि कौन कौन सी चाहिए। बाकी टू टर्म लोन में तो अमाउंट कितना चाहिए और लोन लेने का पर्पस क्या वो बताना है, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, ये सब जो लोग ट्रेडिंग में अंदर होंगे या ट्रेडर्स होंगे उनको बेसिकली बस समझ में आ जाते होगी। ट्रेडर्स मतलब जो होलसेल में सामान रिटेल के तौर पे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके केसेस पे बात हो रही है। तो इसी तरीके से इस फॉर्म को कंप्लीटली भरना होगा। और जहां तक बात तो वेलकम दोस्तों, फोन लोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूको बैंक से आप लोग एक तरीके का एमएसएमई लोन या बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देखने वाले हो कि यहाँ पे आप लोगों को जो लोन अमाउंट है 1 लाख से लेकर 500 लाख यानी 5 करोड़ रुपए तक का मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, किन को मिलेगा और कैसे आवेदन करने में मिलेगा, यूको बैंक में आपका खाता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने चाहिए जिससे आपको इस प्रकार का बिजनेस लोन मिल सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच कर ही रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना नाम किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हैं। एंड शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको बता दें कि ये हमारी वीडियो है, जस्ट नीचे वीडियो के नीचे टाइटल होता है, जैसे इस पर टैप करेंगे आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर मिलेगी आपको ये वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पहुंचने के साथ ही यहाँ पे आपको बहुत सारे मेगा मेन्यू बार्स के ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको बैंक लोन के ऑप्शन में जाना है, क्योंकि आपको बैंक से ही लोन लेना है। देन इसके बाद आपको सर्च पे आना है और यहाँ पे जिस बैंक से जो लोन लेना है यानी यूको बिजनेस लोन लेना है आपको यूको बैंक से, यूको बिजनेस डाल के आपको सिंपली इस कीवर्ड को सर्च करना और आपको सामने रिजल्ट आएगा कि यूको बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। आपके सामने ये आर्टिकल आएगा, इस आर्टिकल पे ऐसे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई यूको बैंक बिजनेस लोन क्या है। और याद रहे इस बिजनेस लोन के अंदर एमएसएमई लोन भी इंक्लूड है, और एमएसएमई लोन के अंदर जो भी इनके सब कैटेगरी है, सब जो टाइप्स है वो सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दी जाने वाली सभी जानकारी को मैं पहले बता दूं कि आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हो पाए। जिसमें बात करते हैं कि यूको बैंक बिजनेस लोन क्या है, कितने रुपए तक का लोन मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सभी जानकारी, जैसे कि बिजनेस लोन लेने पे ब्याज कितना मिलेगा, या इसके अलावा आपको कितने दिनों तक के लिए लोन मिल जाता है, जिसको टेन्योर के नाम से जानते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ये तमाम सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो बेसिकली आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है जिससे आपको सारी जानकारी क्लियर हो सके। और बात जब आती है लोन को अप्लाई करने की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा विजिट का लिंक। देखो पर ये जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे विजिट के लिंक के थ्रू जो लोन मिलेगा या विजिट के लिंक के थ्रू जाके ही आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करना है, कोई जरूरी नहीं है। आपको अगर लगता है कि डायरेक्टली यूको बैंक से एमएसएमई लोन लेने की कोई और भी मेथड से जिससे आप लोन ले सकते हो, तो डेफिनेटली आप लोग वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी विजिट लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो एक तो ये मेथड हो गया, गूगल पे सर्च करके आपको सिंपली डालना है यूको बैंक एमएसएमई लोन, तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ आने के साथ ही आपको मिलेगा कि जो ये एंटरप्राइज टाइप लोन है ये आपको कैसे मिलेगा, लेकिन हमें ये नहीं, हमें एमएसएमई लोन से मतलब है। तो आपको एमएसएमई लोन की तरफ जाना होगा, जिसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि आपको होम पे जाना है, जाके यहाँ पे बोरो उधार पे जाना है, और नीचे आपको एमएसएमई के अंदर जाना होगा। तो ये आपको मिल जाएगा ये एमएसएमई, और इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा यहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे अभी हम हैं। ठीक है, एमएसएमई पे आने के बाद वैसे तो एमएसएमई प्रोडक्ट्स काफी टाइप के हैं, जो कि मैंने इसके ऊपर कई बार चर्चा भी की हुई है कि बिजनेस प्रोस्पेरिटी वाले लोन क्या होते हैं, या यूको डॉक्टर क्या है, यूको रूप संगम क्या है। लेकिन जिस लोन के बारे में अब तक बात नहीं हुई है वो है यूको ट्रेडर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये यूको ट्रेडर लोन क्या है और कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर कर दूं तो ये जो कस्टमर है जो इंगेज रहते हैं रिटेलिंग में, जैसे रिटेलर के कैसे होता है, रिटेलर पे सामान
उठाते हैं एंड उसको होलसेल में बेचते हैं वैसे ही वाले। तो रिटेल होलसेल ट्रेड एक्टिविटी जैसे कि एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड सर्विस सेक्टर हु आर विलिंग टू मॉर्गेज देयर प्रॉपर्टी टू फर्निश देयर एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी, इन सभी के बेसिस पे अगर आप आते हैं जिसमें वर्किंग वैल्यू कैन मीट देयर वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन नीड्स पे, तो आपको लोन मिल जाएगा। एक्टिविटीज क्या क्या है, रिटेल एंड होलसेल जो ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर इन एडिशन एक्सपोर्ट्स वो सभी ले सकते हैं। बोरोवर इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है, पार्टनरशिप में, एलएलपी में हो सकता है, एचयूएफ में हो सकता है और कई भी सारे और भी हो सकता है। लेकिन द बोरोवर कस्टमर शुड जो है प्राइमरली डील विद आवर बैंक ओनली, ठीक है। लोन अमाउंट होता है हर का शुरू में 1 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का आपकी लोन मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी कि आपको कितने रुपए तक का लोन मिलता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1 लाख से 500 लाख यानी तक बोला गया है तो आपको पूरा मैक्सिमम ही मिलेगा या पूरा मिनिमम ही मिलेगा, नहीं, एज पर डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी। बाकी क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें तो ये फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड दोनों ही है। और सिक्योरिटीज की बात करें तो प्राइमरी की जो है यहाँ पे चीजें लिखी हुई है और कोलेटरल की चीजें बेसिस पे यहाँ पे लिखी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बात करें तो 1 करोड़ पे जो है यहाँ पे फ्लोट इंटरेस्ट के साथ 1.55% एट द एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम होगा, क्योंकि फ्लोट है तो ये ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। और 1 करोड़ से ज्यादा का आपको जो है ये बेस्ड ऑन रेटिंग होगा। अब ये सारी चीज समझने के बाद बारी आती है कि कैसे लोन को लेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको डाउनलोड फॉर्म्स का ऑप्शन पे जाना होगा। और जैसे ही आप डाउनलोड फॉर्म्स के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको जो है एमएसएमई लोन फॉर्म पे जाना है और नीचे मिलेगा आपको यूको ट्रेड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है और ये फॉर्म आपके सामने पूरा ओपन होके आ जाएगा जैसे कि आप देख पाएंगे। तो ये फॉर्म खुल चुका है एनेक्जर का। यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस है वो डालना है आपको, यहाँ पे प्लेस और डेट ऑफ आपका डेट, मतलब कि आज का जो डेट है जिस डेट पे आप फॉर्म भरने आ रहे हो, ठीक है। नेम ऑफ द कंसर्न जनरल इन्फॉर्मेशन में देनी होगी। एड्रेस यानी कि यहाँ पे मेरे हिसाब से इंटरप्राइज टाइप का नाम होगा या जो भी होगा कंसर्न का, पूछ लेना एक बार उसको भरते वक्त में। बाकी एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब से आपका बिजनेस शुरू हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बता सकते हो, प्रोपराइटर, पार्टनर, एच यू एफ किस में आप आते हो, और डिटेल ऑफ द प्रोपराइटर एंड डायरेक्टर्स देना होगा जिसमें नाम है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड ट्रेडेड है कि आपने कौन कौन से सामान को आज तक किया हुआ है, प्रेजेंट बैंकर्स दे सकते हो और बैंकिंग लिस्ट ब्रांच नेम दे सकते हो, ठीक है, कि डिटेल्स ऑफ फैसिलिटी कौन कौन से जो है आपको मिला है और डिटेल्स ऑफ फैसिलिटी रिक्वेस्टेड किया है क्या, कौन कौन सी चाहिए। बाकी टोटल टर्म लोन में तो अमाउंट कितना चाहिए और लोन लेने का पर्पस क्या है वो बताना है। लेटर्स ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, ये सब जो लोग ट्रेडिंग में अंदर होंगे या ट्रेडर्स होंगे उनको बेसिकली बस समझ में आ जाते हो कि ट्रेडर्स मतलब जो होलसेल में सामान रिटेल के तौर पे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके केसेस पे बात हो रही है। तो इसी तरीके से इस फॉर्म को कंप्लीटली भरना होगा। और जहां तक बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास कॉपी ऑफ टाइटल टीटी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज कॉल्टर सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेटेस्ट टैक्स रिसिप्ट, कॉपी ऑफ एनएससी, केवीपी, आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एलआईसी पॉलिसी, ये सरेंडर वैल्यू होनी चाहिए, जीएसटी रिटर्न्स होनी चाहिए, जीएसटी असेसमेंट ऑर्डर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स असेसमेंट, ठीक है। फॉर लास्ट 2 ईयर इन केस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी एंड अबव 10 lakhs, स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैश क्रेडिट और उसके सारे में जानकारी चाहिए, कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट लाइसेंस के बारे में जानकारी चाहिए, ट्रेडर लाइसेंस के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ मींस, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और बाकी जो आपके पर्सनल आइडेंटिटी वाले और बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको सिंपल तरीके से आपने पास रखना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहीं से प्रिंट कर सकते हो या सीधा यूको बैंक के ब्रांच में आकर ऑफिशियल विजिट करके आप वहां से भी ऑन द स्पॉट ले सकते हो। दोनों ही केस में आपको फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म को देखो भर के जो है आपको सही तरीके से डॉक्यूमेंट टेस्ट करना है। फॉर्म भरने में अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप ऑन द स्पॉट ब्रांच में पूछ सकते हो कि यहाँ पे मुझे कौन सी डिटेल्स भरनी है, ताकि आपके लिए वो चीजें क्लियर हो जाए और वहां पे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मुझे अटेस्ट करके यहाँ पे सबमिट करना है। तो आशा रहेगी वीडियो आपको काफी हद तक समझ में आई होगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में लिख के जरूर